साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। तो आज मैं फिर मॉर्निंग वॉक में सेक्टर 12 बी बुद्ध विहार में आ गया हूँ। तथागत का दर्शन कीजिए। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि बुद्ध विहार का मतलब क्या हुआ। बुद्ध तो समझ रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, चेतना, विवेक और संविधान को बोलते हैं। और विहार का मतलब यह हो गया जहाँ आपको विशेष आहार मिले। विहार यानी विशेष आहार। तो विशेष आहार का मतलब ये नहीं समझिए कि आपको खीर, पुलाव और भी तरह तरह के व्यंजन, ये तो कहीं भी किसी होटल में आपको प्राप्त हो सकता है, या घर में भी इस तरह के विशेष व्यंजन आप बना करके खा सकते हैं। यहाँ विशेष आहार का मतलब हो गया शील का आहार, समाधि का आहार, प्रज्ञा का आहार। तो यहाँ आकर के आप अपने शील को, जो शील जो है ना, जिसको आप जैसे बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, मारपीट नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, व्यभिचार नहीं करने का, नशा पान नहीं करने का, चुगली नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, जो आचरण है, इसको यहाँ पर शुद्ध करने का आहार लिया जाता है। और यह जो ऐसे भी आप देखिए, कोई भी आहार, जो कोई भोजन है, आपको स्वयं खाना होता है। आपको अगर कोई चम्मच से या दूसरा व्यक्ति आपके मुंह में खिलाता है, इसका मतलब आप बीमार हैं या फिर आप सही स्थिति में नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको भी स्वस्थ होकर के आना होगा और इस आहार को ग्रहण करना होगा, शील प्राप्त करना होगा। और हमेशा मैं पंचशीलों का इसीलिए बात करता हूँ। तो तथागत का जो शिक्षा है ना, इसी पर आधारित है, यही पंचशील पर आधारित है। और यह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश के लिए बांटा हुआ नहीं है, पूरा यूनिवर्सल है। यह हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। और इसी वजह से मैं तथागत के शरण में आया हूँ। और मुझे यह भी जानकारी हो गई है कि अगर दुनिया तथागत के मार्ग पर आज भी चलना शुरू कर दे तो पूरा दुनिया में शांति, समृद्धि, खुशहाली आ सकता है। और भारत के लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तथागत तो भारत के ही है ना। और भारत के लोग तथागत को भूल गए हैं। कुछ लोग तो तथागत को ज़मीन के नीचे दबा दिए और उसी पर लोग इसी कारण से भूल गए हैं और आसमानी चीज़ों में अपना विश्वास करने लगे हैं, काल्पनिक चीज़ों में अपना विश्वास करने लगे हैं। तो मैं यही भारतीयों से अनुरोध करता हूँ कि आप समझें, सच्चाई को समझें। जो हम लोग बोलते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, मैं उन्हें नमन करता हूँ। नमो तस्स, मैं मतलब उन्हें नमन करता हूँ। भगवतो, ये जो भगवा आया है, भगवान आया है, भागवत आया है, ये सारा शब्द बुद्धिज्म का है। नमो तस्स भगवतो अरहतो। आप देखते हैं कोई परीक्षा देते हैं तो अर्हता की मांग होती है, क्वालिफिकेशन की मांग होती है। तो यह व्यक्ति अर्हत प्राप्त थे, इनके पास योग्यता था। तो हो गया नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी सम्यक बुद्धि रखते हैं। किसी को ऊंच नीच, बड़ा छोटा, छूत अछूत, इस तरह की भावना इनमें नहीं है। जो भी इनके शरण में आएगा तो उन्हें इस तरह की बातें दिमाग में आएगी। देखिए, शरण की बात आ गई, फिर यहाँ पर बात होता है जो सरना का जो बात हो रहा है। पूरा भारत में चला हुआ एक लड़ाई सरना सनातन, सरना सनातन। और दोनों शब्द, जो सरना है या सनातन है, दोनों बुद्धिज्म का शब्द है। लेकिन देखिए कैसे कैसे लोग नासमझी में लड़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सरना मेरा है, तो कुछ लोग बोलते हैं सनातन मेरा है। अरे भाई, दोनों शब्द तो भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और जो भारत के मूल निवासी, आदिवासी जो भाई बहनें हैं, मैं उन्हें एकदम 100% गारंटी के साथ बतलाना चाहता हूँ कि आप भी भगवान बुद्ध के ही अनुयायी हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध प्रकृति पूजक थे ना। आप जो साल वृक्ष का जो पूजा करते हैं, और देखिए भगवान बुद्ध का संबंध तो साल वृक्ष से ही है। आप जो अंजलि करते हैं, जो प्रणाम करने का तरीका आपका पैर छूने का नहीं है, तो भगवान बुद्ध का जो पढ़िएगा ना, अंजलि करनी हो, जिनका जो बुद्ध वंदना है, तो ये सारी बातों को आप सोचिए, समझिए और अपने इतिहास को जानिए। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी का मंगल हो।